माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो स्पेशल 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। क्यों? जस्ट मैक्सिमम स्टेट बोर्ड के रिज़ल्ट 10th और 12th के आ चुके हैं और एडमिशन प्रोसेस शुरू होने वाले हैं। और सबसे पहला क्वेश्चंस होता है आर्ट्स में जाए, साइंस में या फिर कॉमर्स में या फिर ITI करें। हमें कुछ पता नहीं होता है, दोस्त के, माता पिता के या टीचर के सबकी बातें सुनकर और ख़ुद की बातें मिलाकर कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि 10th किस स्ट्रीम में एडमिशन ले। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए बताता हूँ। दिस इज़ चिंटिया, ये चिंटिया है और चिंटिया की 10th क्लास हुई है। कन्फ्यूजन है कि एडमिशन कहाँ ले। उसका एम्बिशन है कि IAS बनना चाहता है। उसकी मम्मी कहती है डॉक्टर बने, उसके पापा कहते हैं इंजीनियर बने और उसके फ्रेंड्स कहते हैं बिजनेस। अब किसकी बात सुने हूँ, सवाल ये है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, तो सबसे पहले डिसाइड करो कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर बिजनेसमैन बनना है या फिर पॉलिटिशियन बनना है। कुछ भी बनना है तो पहले आपको प्लान करना होगा 10th क्लास में ही। 10th क्लास के बाद जैसे रिज़ल्ट आता है तो खुद डिसाइड करो कि मुझे क्या बनना है। एडवाइस सबसे लो। टीचर आपको गाइडेंस करेंगे, माता पिता आपके एडवाइस देंगे, आपके फ्रेंड्स लोग। अब फ्रेंड्स के चक्कर में आते हम, 5 से 10 फ्रेंड्स सब साइंस में तो हम भी साइंस में, 5 से 10 फ्रेंड्स आर्ट्स में तो हम भी आर्ट्स में, 5 से 10 फ्रेंड्स ITI करते तो हम भी उधर ITI। खुद को देखो, खुद के अंदर क्या एबिलिटी है। आप डॉक्टर बनने लायक है या नहीं है, आप इंजीनियर बनने के लायक है या नहीं है। जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, जिसमें आपका कमांड हासिल है, कंसेप्ट क्लियर है, तो उस फील्ड में आप एडमिशन लो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 4 फील्ड बताता हूँ मैं आपको कि किस फील्ड में जाए आप एडमिशन के लिए। ओके, तो सबसे पहले जो आता है हमारा साइंस। ओके, नंबर 2 आता है आर्ट्स, नंबर 3 आता है कॉमर्स और नंबर 4 आता है शॉर्टकट में करते हैं तो ITI। साइंस से आप नीट 11-12 अगर साइंस में एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर आप डॉक्टर बनने के लिए क्या करोगे, नीट की एग्ज़ाम देंगे। इंजीनियर बनना है तो JEE की एग्ज़ाम आपको देना होगी 12 के बाद, 11-12 फिर आपको साइंस में एडमिशन। ऐसे स्टूडेंट्स जिसका इंटरेस्ट है कि ऑफिसर बने, कलेक्टर, कमिश्नर या फिर टीचर बनना है प्राइमरी, या फिर आपको किसी जगह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जॉब करना है, पुलिस भर्ती में जाना है, तो यहाँ पर आप 11 + 12 यहाँ पर आर्ट्स से एडमिशन लो। जो स्टूडेंट्स बिजनेस करना चाहते हैं, बिग बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेस जिसमें आप BBA MBA करोगे या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, तो 11-12 आप कॉमर्स से लो।
11 12 कॉमर्स, बाद में बीकॉम होगा आपका 3 इयर्स, फिर आपका एमकॉम होगा, और फिर आप 3 ईयर जब बीकॉम में रहते तभी चार्टर्ड अकाउंट की प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। आईटीआई कौन से स्टूडेंट्स के लिए है? ऐसे स्टूडेंट जिसका कुछ इंटरेस्ट नहीं है, घर वाले बोल रहे पढ़ बेटा तो चिंटिया नहीं पढ़ रहा है, मम्मी पापा बोल रहे हैं, टीचर बोल रहे हैं, सब समझा रहे हैं, ना ही मैं नहीं बनूंगा डॉक्टर, मुझे ना टीचर बनना है ना मुझे कुछ करना है, फिर क्या करना है? खाली घूमना फिरना है। तो सबसे अच्छा है कि भाई 1 साल या फिर 2 साल कुछ कोर्सेस होते हैं, डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिक है, पेंटर है, पेंटिंग है, बहुत सारे कोर्सेस है, 1 ईयर या फिर 2 ईयर, 2 साल का या फिर 1 साल का, जिसके ज़रिए आप गवर्नमेंट की या फिर प्राइवेट भी जो है अपना सेल्फ बिजनेस कारोबार भी कर सकते हैं। तो ये 4 रास्ते हैं आपके लिए। तो फिर आप 11 12 अच्छे से एडमिशन लोगे तो बाद में 12 के बाद प्रॉब्लम नहीं जाएंगी क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स 12th वाले परेशान हैं कि अब 12 के बाद क्या करें। अगर वो 10th में ही सोच लेते कि मुझे 11 साइंस से लेना है, नीट करना है, 11 12 में 2 साल आपको प्रिपरेशन करना होगा नीट की। अब जो IAS IPS बनना चाहते हैं, अब ज़रूरी नहीं आर्ट्स वाले, अभी मैक्सिमम मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं और इंजीनियर के स्टूडेंट, इंजीनियरिंग वाले, ये भी IAS की एग्ज़ाम दे रहे हैं, टॉप कर रहे हैं। क्यों? MBBS के लिए कौन देगा 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए? सबका गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं होगा। BHMS BOMS इसी में आपको 30-40 लाख रुपए खर्चा आते हैं, गवर्नमेंट में आपको कम आता है, और नहीं गवर्नमेंट में लगा है तो आप 25 से 30 लाख रुपए खर्चा है। डी फार्म 12 के बाद आप डी फार्म करो, 2 से 3 लाख रुपए आपको खर्च आएगा डी फार्म में। कितने डी फार्म करेंगे? हम एक ही फील्ड की तरफ जा रही हैं और उस रास्ते को जाम कर दे रहे हैं। ट्रैफिक जाम होता है ना गाड़ियों का, भीड़, तो हम उस भीड़ में जा रहे हैं। कंपटीशन हर जगह है लेकिन डिवाइड होने का। जैसे 100 स्टूडेंट्स है, अब ये 100 स्टूडेंट्स अगर ऐसे डिवाइड होते हैं, ओके, जैसा 15 स्टूडेंट 15, अब यहाँ पर जो है 30 30 60, ओके, अब 20 20 इधर हो जाए। अब यहाँ पर जो है कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई IAS बने, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये D.Ed B.Ed हो गया, ये ITI हो गया, इधर BBA MBA हो गया, CA हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ऐसा अगर आप डिवाइड होंगे तो सबको मौका मिलेगा, जॉब मिलेंगी, नहीं जॉब मिलेंगी तो अच्छा आप बिजनेस कारोबार कर सकते हैं पढ़ लिख कर, नहीं तो फिर वही होगा कि 10 के बाद क्या करें, 12 के बाद क्या करें, फिर हम बीच में से ड्रॉप आउट हो जाते हैं फ्रेंड्स के साथ। अरे यार वो एडमिशन ले रहा है इंजीनियरिंग में, फर्स्ट ईयर होता है पेपर बैक, मेडिकल में एडमिशन लेते हैं फिर ड्रॉप आउट। और ये क्यों हो रहा है? मम्मी कहती है डॉक्टर बन, पापा कह रहे इंजीनियर बन, दोस्त कहते बिजनेसमैन बन, और खुद बन रहा है IAS। और सभी माता पिता अपने बच्चे के ऊपर फोर्स मत करो कि ये बनना है, उससे पूछो इंटरेस्ट कौन सी चीज़ में है। वो अगर डॉक्टर बनने लायक है तो डॉक्टर बनेगा, आप क्यों उसको ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग के पीछे लगे हो। वो टीचर ही बनेगा, क्यों ज़बरदस्ती उसको डॉक्टर बना रहे हो। उसके अंदर एबिलिटी है, बहुत एक्टिव है, वो IAS ऑफिसर IPS बन सकता है, क्यों उसको ज़बरदस्ती MBA BBA वगैरह करा रहे हो। अपने बच्चे को जो करना चाहता है वो करने दो।
बस इतना है कि उसको कहना कंसिस्टेंसी, फोकस, रेगुलर जिस चीज़ में। ऐसा नहीं है कि स्टडी करना है तो सब बंद, इंजॉय भी करो, स्टडी भी करो टाइम टू टाइम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें कुछ करना है तो पहले आपको प्लान करना होगा। अब प्लान जो है, गोल, एम्बिशन अभी ही होगा। अभी डिसाइड कर लो क्या करना है आपको। 12 के बाद नो प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं जाएगी, नहीं तो बहुत परेशानी जाती है। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट्स करके बताइए।